एक देश में एक असल महिला रहती थी। वो बहुत ही दयालु थी। वो हमेशा अच्छा बात करता था। वो मनकारी बुढ़िया हमेशा लोगों का भलाई करता था। एक दिन वो दयालु महिला मंदिर जाके घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने किसी का चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने रास्ते में देखा कि एक पंछी बहुत बुरी जख्मी होकर तड़प रहा था। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। पंछी बहुत बुरी जख्मी होकर तड़प रहा था, फटफटा रहा था। हे भगवान, ये किस दुष्ट का काम है। इसको ऐसे ही छोड़ के जाऊं तो ये मर जाएगा। क्या करूं? उस दयालु महिला ने उस पंछी को उठाया और अपने साथ ले गया। पंछी बहुत तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। उस दयालु महिला ने उस पंछी को अपने साथ घर लाया। दयालु महिला अपने घर आ पहुंचे। दयालु महिला अपने घर के अंगने में आ पहुंचा। उसने उस पंछी को एक कुर्सी पे रखा और उपचार का सामग्री लेके आया। हे भगवान, ऐसे प्यारी मासूम जानवर को क्यों घायल किया होगा? क्या मिला होगा उसे? ये लो, मैंने तुम्हारा घाव अच्छे से साफ कर दिया है और मलहम भी लगा दिया है। अब तुम ठीक हो जाओगे। इस प्रकार उस दयालु महिला ने उस मासूम पंछी को उपचार कर दिया और 3-4 दिन में वो पंछी ठीक भी हो गया। अब तुम ठीक हो गए हो। क्या तुम उठ सकते हो? अच्छे से उठ सकते हो? ऊपर उठ सकते हो? ऊपर ऊपर। हाँ, इस तरीका से ठीक है। ठीक है, अच्छा अच्छा। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। अपने अच्छे उपचार के कारण वो पंछी ठीक होकर उठकर चला गया। इससे उस दयालु महिला को बहुत खुशी मिला। एक हफ्ते के बाद वो पंछी उस दयालु महिला के पास आ गया। अरे, तुम तो वही पंछी हो जिसको मैंने उपचार किया था। तुम वापस आए। ये चूत में क्या लेकर आए? अनार के दाने। ये अनार के दाने मेरे लिए लाए हैं। चला। बाय 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 बाय। उस पंछी ने अपने चोंच में चाप कर एक अनार के दाने उस दयालु महिला को देकर चला गया। उस दयालु महिला ने उस अनार के दाने हाथ में लिया और जमीन पे लगा दिया। हमेशा की तरह वो दयालु महिला मंदिर जाके घर वापस लौट रहा था, तो उसने अपने आंगन में देखा कि कल ही अनार के दाने लगा दिया था, आज एक ही दिन में वृक्ष बन गया। वो दयालु महिला अचंभित होकर इधर उधर देखने लगा। अरे, ये क्या हो गया? कल ही तो अनार के दाने लगा दिया था, आज एक ही दिन में वृक्ष बन गया और अनार बहुत सारे पक रहे हैं। अचंभित होकर वो दयालु महिला अनार के पेड़ के पास चला गया और एक अनार टीप कर फोड़ डाले। दयालु महिला आश्चर्यचकित हो गया। अनार के दाने से हीरा मोती गिरने लगा। दयालु महिला ने पंछी को और भगवान को करोड़ों करोड़ धन्यवाद दिया और उस दयालु महिला ने वो हीरा मोती बेच दिया और उससे आए हुए पैसों से सुखी और संपन्न जीवन जीने लगा। दयालु महिला ने पहले से भी ज़्यादा समाज सेवा करने लगे। लोग उस दयालु महिला के बारे में बहुत सारे प्रशंसा करता था और लोग उसके घर में आके उनसे बातें करता था, उनसे खुश होता था। दयालु महिला ने भी उन सबको तरकारी, चावल, लत्ते, कपड़े देता था। इस तरह उस दयालु महिला के नाम चारों ओर चलने लगा।
अचानक से इतने परिवर्तन देखकर पड़ोसी लालची औरत उससे जलने लगे और उसका संपन्न होने का इतना जल्दी राज क्या है ढूंढने लगा। ये बुढ़िया अचानक से कैसे धनी हो गया, कहाँ से लाया होगा, किसने दिया होगा, मुझे पता करना है। मैं भी धनी बनना चाहता हूँ। कल ही जाके मैं ये सब पता कर लूँगा उस बुढ़िया से पूछ के। उसके बाद मैं भी समाज सेवा करूँगा, नाम कमाऊँगा। आपका ऐसा परिवर्तन देखकर सब लोग खुश हैं। आप तो अच्छे महिला हैं, इतने संपन्न कैसे हुआ? आपके पास तो जायदाद भी नहीं, अच्छे कमाई वाला काम भी नहीं, किसी ने दे दिया तो आपका कोई भी नहीं, कहीं आपने बुरा काम तो नहीं किया जिससे आपको इतना जल्दी ज़्यादा धन दौलत और ऐसा आराम मान सम्मान मिला। अगर आप इस बात को गुप्त रखना चाहते हो तो भी ठीक है, हम आपको जोर जबरदस्त नहीं करेंगे। मैं मंदिर से वापस आ रही थी, रास्ते में एक जख्मी कबूतर मिला। मैंने उससे घर में लाया और उपचार कर दिया। जब वो ठीक हो गया तो वो उठ के चला गया। उसके कुछ दिन बाद वो कबूतर वापस आया और उसने एक अनार के दाने मुझे दे के चला गया। मैंने उस अनार के दाने को ज़मीन में लगाया और वो अनार के दाने कुछ ही दिन में वृक्ष बन गया और बहुत सारे अनार पकने लगा। मैंने अनार के टिप कर फोड़ के देखा तो इसके अंदर से हीरा मोती निकल आए। वही हीरा मोती बेचकर मैं संपन्न हो गया। लालची औरत ने बात जानने के लिए हर तरह से कोशिश किया। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मेरा बहुत सारे काम करना है। मैं जाता हूँ। कुछ दिन बाद फिर मैं आऊँगा आपसे मिलने। अवश्य, कुछ काम हो तो अवश्य बुलाइएगा। मुझे भी अपना काम करना जाना है। गरीब दुखी लोग आए हैं, उनको कुछ देकर भेजता हूँ। मैं भी मंदिर जाऊंगा और जख्मी कबूतर को लाके उपचार करूंगा। याहू! अब मैं भी धनी बनूंगा। वो भी मुझे अनार के दाने लाके देगा और मैं भी बहुत सारे हीरा मोती इकट्ठा करूंगा और उसको बेचकर धनी बनूंगा। याहू! धनी होने के लालच में वो लालची औरत भी मंदिर जाने लगा और मंदिर से वापस आकर इधर उधर जख्मी कबूतर ढूंढने लगा। हाय प्रभु, इस रास्ते में भी नहीं, उस रास्ते में भी नहीं। अरे जख्मी कबूतर तो कहीं भी नहीं देख रहा। कहाँ ढूंढूं? कोई भी पंछी नहीं देख रहा। हे भगवान, किधर ढूंढूं जख्मी पंछी? अब वो लालची औरत जख्मी पंछी ढूंढने के लिए बहुत जगह जा पहुँची। चोर में गया, वहाँ भी उसे एक भी जख्मी पंछी नहीं मिला। कोने कोने में गया, वहाँ भी उसे कोई भी जख्मी पंछी नहीं मिला। बस्ती में गया, रास्ते में गया, झाड़ी में गया, उसे कहीं भी जख्मी पंछी नहीं मिला। निराश होकर वो लालची औरत घर वापस आ गया। उसे बहुत भूख और थकान लग चुका था। वो क्या करूं सोच रहा था। कितने दिन हो चुका है पंछी को ढूंढते ढूंढते, परंतु आज तक एक भी जख्मी पंछी नहीं मिला। कहाँ से ढूंढूं जख्मी पंछी? सोचते सोचते उस लालची औरत के मन में एक विचार आ गया। अगर जख्मी पंछी नहीं मिला तो मैं ही एक पंछी को जख्मी कर दूंगा और उसका उपचार कर लूँगा। आखिर उपचार ही तो करना है। लालची औरत को इस विचार को सत्य करने के लिए वो मंदिर गया और मंदिर से वापस आया और बहुत सारे दाने डाल दिया चौर में, ताकि बहुत सारे पंछी आके वो दाने खाए। लालची औरत चौर में दाना डाल के घर के पीछे छुप रहा था, ताकि वो मौका देखकर एक बड़ा सा लाठी से किसी भी एक पंछी को जख्मी कर सके। मौका मिलते ही वो लालची औरत दौड़ के आया और लाठी से मारने लगा। सारे पंछी उड़ गए, परंतु एक छोटी सी चिड़िया दाना खाने में मस्त हो रहा था। आया आया, मत मारो मत मारो, आया आया, मत मारो मत मारो, मुझे मत मारो, मैं छोटी चिड़िया को मत मारो, आया, बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, बचाओ।
लालची औरत ने एक छोटी सी चिड़िया को पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से लाठी से पीट कर उसे जख्मी कर दिया और उस पंछी को पकड़ के घर लेके आया। बचाओ बचाओ, चिड़िया को बचाओ, आया। ओहो, कितना चिल्लाते हो। मैं तुम्हारा अब उपचार कर दूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। लालची औरत ने उस पंछी का अच्छे से उपचार कर दिया। क्या तुम ठीक हो गए हो? क्या तुम उठ सकते हो? ऊपर 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 उठ सकते हो? उठ के देखा मुझे। चिड़िया हाँ, स्वस्थ, उठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ। चिड़िया स्वस्थ, चिड़िया स्वस्थ, मैं चलता हूँ। बाय बाय, मैं चलता हूँ। बाय बाय, चिड़िया बाय। इस प्रकार से उस लालची औरत ने पंछी को खुरी मारा और उपचार कर दिया। उसके बाद चिड़िया उठ के चला गया। दयालु बुढ़िया के बातें अनुसार उस लालची औरत ने उस पंछी का इंतजार करने लगा। वो लालची औरत उस जख्मी पंछी का आने का इंतजार कर रहा था। वो लालची औरत सब कुछ छोड़कर पंछी का इंतजार कर रहा था। कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी बेचता। इस तरीका से पंछी का इंतजार करते करते बहुत दिन बीत गए। अरे, कितने दिन बीत चुके हैं, वो पंछी अभी तक क्यों नहीं आया? एक दिन सच में वो घायल पंछी चोंच में अनार के दाने लेकर उस लालची औरत के घर में आ गया। इतना ज़्यादा दिन क्यों लगा दिया? मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो गया। चिड़िया चला, चिड़िया चला, चिड़िया चला। अब मैं इस अनार के दाने को ज़मीन में गाड़ दूंगा और इससे बहुत सारे अनार पकेंगे। कल सवेरे जब वो लालची औरत उठकर आया तो उसने देखा कि अनार बहुत सारे पक रहे थे। लालची औरत खुश होकर नाचने लगा, डांस करने लगा। याहू, अब मैं भी धनी बनूंगा, हीरा मोती बेचकर मैं भी धनी बनूंगा, याहू। लालची औरत ने अनार के दाने फोड़ा तो वो घबराने लगा, उफरने लगा और देखने लगा कि अनार के दाने से बहुत सारे विषैले कीड़े मकोड़े निकल आए। उस कीड़े मकोड़े ने उस लालची औरत को बहुत बुरी तरह से काट लिया। लालची औरत ने सब अनार पीट कर फेंक दिया। प्रत्येक अनार के दाने से एक न एक विषैले कीड़े मकोड़े निकल आए और उस औरत को काटने लगा। लालची औरत बहुत ज़्यादा घबरा गया और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगी। भागो भागो, जान बचाकर भागो, विषैले कीड़े मकोड़े। हे भगवान, ये क्या हो गया? उस दयालु बुढ़िया के अनार में हीरा मोती और मेरे अनार में विषैले कीड़े मकोड़े। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालची हो गया था। मैंने कुछ ना हुए पंछी को पकड़ा और उसे मारा और उसका उपचार कर दिया। मैं अपने लोभ लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद उस महिला को बहुत पछतावा हो गया। वो रो रहा था। वो अपने गलती पर पछता रहा था। वो रो रहा था, वो सो के रो रहा था, वो खड़े होकर रो रहा था, वो सुबह रो रहा था, वो शाम रो रहा था। उस दिन से उसके बाद वो महिला ने भी हमेशा हमेशा के लिए बुरे काम न करने का प्रण ले लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, अब से मैं बुरा काम कभी नहीं करूँगा। लोभ और लालच हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। मैं भी अब असल जीवन जीऊँगा, सबका भला होने का काम करूँगा। उस महिला ने भी हमेशा के लिए लोभ और लालच त्याग दिया। उस दिन से वो महिला भी ईमानदार और सम्मानजनक जीवन जीने लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।